धन्यवाद है कि आप लोग हमारे पंचायत क्षेत्र में आकर हमसे मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 4 टर्म से आप मुखिया हैं, 4 बार यहाँ की जनता जो है आपको मुखिया बनाने का काम किया है। क्या कुछ विकास के विगत 5 सालों की अगर बात की जाए तो 5 सालों में क्या कुछ बेहतर काम हुआ है आपके पंचायत में, जिससे अगली जो चुनाव होने को है इसको लेकर लोगों में उत्साह है? देखिए, हमारे पंचायत में जो भी जन कल्याणी योजना जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो भी जन कल्याणी योजना जो हम लोगों को पंचायत में योजना चलाई जाती है, उसमें 100% हमने धरातल पर उतारने का काम किया है। इसका लाभ आम जन को मिल रहा है। रोड, नाला, बिजली की व्यवस्था, आपको राशन में सभी हमारे पंचायत के लगभग सारे लोगों का राशन में नाम है, सभी लोग उसका लाभ लेते हैं। पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना अभी हम लोगों के यहाँ 5 साल में, इस 5 साल में मात्र 20 से 25 टारगेट आया होगा। वो भी पूर्व का ही स्वीकृति था। अभी इधर हम लोग जो लगभग 700 परिवार का हम लोग ने आम सभा द्वारा पारित करके स्वीकृत किया है, जो डाटा पर अपलोड हुआ है। जो अभी उसमें चुनाव जो शुरू हो गया, आचार संहिता लग गया, तो इसमें किसी भी लाभुक को प्रधानमंत्री आवास आवंटित नहीं किया जा सकता है। तो 11 लाख, जिसे हमने पढ़ा है, पेपर में निकला था कि बिहार को 11 लाख केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास का नया टारगेट दिया है, जिसमें हम समझ रहे हैं कि हमने अपने पंचायत का आंकड़ा निकाला तो हमारे पंचायत में लगभग 375-80 टारगेट आएगा, जिससे हमारे द्वारा जो आम सभा द्वारा जो पारित लाभुकों का नाम है, गरीब परिवार का, उनको लाभ सीधे सीधे मिलेगा और उन लोगों का पक्का मकान का निर्माण कार्य होगा। जो वंचित लोग हैं, इसके पहले भी इंदिरा आवास योजना के तहत बहुत सारे गरीबों का हम लोग लाभ दिलवाए हैं, जिससे वो लोग अपना पक्का मकान का कार्य कराए हैं। और शेष जो बचे हुए हैं लगभग हम लोग सारे कंप्लीट कर दिए हैं। सबका नाम सूची में जोड़ दिया गया है और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, हम लोग के यहाँ उस लाभार्थी को पैसा मिलेगा, वो लोग अपना मकान बनवाएंगे। चलिए, तो आज बातचीत करते हैं नल जल योजना। नल जल योजना एक ऐसा योजना कि अगर वार्ड सदस्य से बात होती है तो जहां बेहतर चल रहा है वो तो बेहतर सफाई देते हैं, जहां बेहतर तरीके से नल जल नहीं चलता वहां की सफाई यही मिलती है कि हमारे यहाँ का मोटर जल गया है, या फिर ये सुनने को मिलता है कि हमारे जो टंकी है इसमें अभी बिजली की सप्लाई नहीं है। और सबसे बड़ा जो बहाना लोग लगाते हैं, जो वार्ड सदस्य होते हैं, उनके तरफ से ये लगाया जाता है कि ठेकेदार को पैसा दिया गया और ठेकेदार पैसा लेके भाग गया, इसीलिए नल जल जो है वो अधूरा पे ही रुक गया है। इस पे भी बातचीत करेंगे कि चनौर पंचायत, जो कि सिवान सदर ब्लॉक के अंतर्गत आता है, वहां के वर्तमान मुखिया हैं संजय जी। इनसे बातचीत करेंगे कि तमाम वार्ड में किस तरह की स्थिति है नल जल की। सबसे पहले आपके पंचायत में जो नल जल की स्थिति है वो क्या है? हमारे यहाँ 14 वार्ड हैं। 14 वार्ड में सारे नल जल का कार्य पूर्ण हो चुका है, पानी भी चल रहा है। एक वार्ड है जो 9 नंबर, उसमें एक पाइप आग लग गया था। कैसे लग गया? उस पाइप जो होता है ना रबड़ का, वो पाइप, मेन पाइप जल गया है। उसी के लिए 1-2 दिन में सुधार हो जाएगा, वो भी चालू हो जाएगा। बाकी हमारे यहाँ गुणवत्तापूर्ण कार्य हुआ है नल जल में। कहीं किसी प्रकार की जो क्वालिटी, जो कंपनी जो प्रकरण में था, सेम वही कंपनी का उसमें जो भी पाइप हो, मोटर हो या स्ट्रक्चर हो, सारा एकदम नियमानुकूल हुआ है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 100%
काम अच्छा से हुआ है और सभी वार्ड में जल नल की पानी चल रहा है। छोटा मोटा तो ये तो देखिए मैकेनिकल थी चीज़ है, ये तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं त्रुटि होता है, लेकिन हमने परमानेंट जो हमारे यहाँ प्लम्बर होते हैं हमने एक रख दिया है हर वार्ड में। जहाँ भी गड़बड़ी होता है, अब पहले थोड़ा ही कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, लेकिन अब सारा जो कार्य पूर्ण हो गया तो हम लोग अपने थी से एक प्लम्बर को रखे हैं, 2-3 मिस्त्री हैं जो कि कहीं भी अब पाइप लीक होता है या छोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम होता है, हम लोग तुरंत चाहे लाइन अगर हम मान लीजिए बिजली का कहीं ही हो। हाँ, एक बात और बता दें, एक 7 नंबर वार्ड है, एक 7 नंबर वार्ड में सारा जल नल का कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन बिजली वहाँ जैसे कि उस क्षेत्र में माने उस 7 नंबर जो वार्ड पड़ता है उस वार्ड में अभी जल नल स्टार्ट नहीं हुआ है, केवल बिजली के कारण। बाकी सब में हमारा पानी चल बिजली रहा का है। कारण बिजली कारण देखिए जिला पदाधिकारी महोदय आए थे झंडा तोलन में उसी वार्ड में जो दलित बस्ती है। 15 अगस्त को आए थे जिला पदाधिकारी जी से हम आग्रह किए कि बिजली के अभाव में यहाँ 7 नंबर वार्ड का जल नल योजना चालू नहीं हो रहा है, थोड़ा आप अपने स्तर से बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बोल दिया जाए। तो तुरंत बोले बीडीओ साहब को कि बीडीओ साहब आप तुरंत कहिए कि डीएम साहब ऐसे आए थे, तो लोग लगे हुए हैं। जैसे ही वो बिजली का मान लीजिए कि समस्या दूर हो जाता है तो वहाँ वोल्टेज की कमी रह रहा है, जिससे चलते वहाँ मोटर नहीं चल रहा है। वही एकमात्र हमारे यहाँ काम पूर्ण है, लेकिन बिजली का अभाव में। 5 साल बीत चुका है, 5 साल का जो सफर रहा आपने बेबाकी से अपनी बात रखने की कोशिश की है। अब जो भ्रमण कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और खुद को वोट देने की जो मांग कर रहे हैं लोगों से, किस तरह का प्यार देखने को मिल रहा है? देखिए, प्यार तो जनता का हमको 2001 ही से मिल रहा है, एक से नहीं पहले से। हम कोई एकाएक चुनाव नहीं लड़े जीत गए, हम तो समाज सेवक। हम आपको 1987-88 से ही हम समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। 1987-88 से हम गरीब लोगों का सेवा करते आ रहे हैं। 2001 में चुनाव हुआ, पहला बार चुनाव हम लड़े और जीते भी, और अच्छा मत से जीते। और हमारे उस समय से ही पूरे पंचायत से प्रेम जो मिल रहा है, हम उसको आजीवन नहीं भूल सकते हैं। हम बेखूबी से निभाते आ रहे हैं और हमारा जो जनता का प्यार मिला उससे हमको बहुत उत्साह मिलते रहा। हम और उससे और आगे बढ़े, जोड़ते गए और बढ़ते गए, हमारा साथ बढ़ता गया। हमारे हर वर्ग के, हर समुदाय के लोग, हर जाति के लोग, हर गांव में, मेरे तीनों गांव के लोग तहे दिल से हमारा प्रेम स्नेह देते आ रहे हैं। और हम भी, और अभी नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे हम भूलने वाले नहीं हैं अपने लोगों को। और रह गया बात कि हमारे बहुत सारे प्रतिद्वंदी भी चुनाव में लड़ रहे हैं, उनसे भी हमारा कोई नहीं है। आयु लड़ रहे हैं, फिर अगर मान लीजिए कि कोई कारणवश लड़ रहे हैं, लेकिन फिर वो आने वाले दिन में फिर वो लोग भी मेरे ही साथ आएंगे, हम जानते हैं, हमको विश्वास है। आखिरी में क्या कुछ अपील करेंगे न्यूज़ इंडिया तक के माध्यम से, अपने पंचायत की जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? हम जनता से यही अपील करेंगे कि एक बार पुनः हम पर भरोसा और विश्वास, जिस तरह आप लोग 4 बार से करते आ रहे हैं, एक बार फिर मेरा 5वां चुनाव है। और सभी भाई, हर वर्ग के जाति भाई के लोग से हम यही अपील करेंगे कि एक बार पुनः हम पर विश्वास करते हुए जो इस पंचायत में अधूरा कार्य है, उस कार्य को पूरा करने के लिए एक बार पुनः मुझे मौका दें। और आपके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा, यही हम कहेंगे कि एक बार पुनः मौका दिया जाए। चलिए, तो हमारे साथ सिवान सदर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले चनौर पंचायत के वर्तमान मुखिया, पिछले 4 टर्म से मुखिया रहे, संजय कुमार जी हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे, बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। आने वाले वक्त यानी 13 को ही नॉमिनेशन करने वाले हैं और 29 सितंबर को चुनाव होने को है, जिसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। लोगों का प्यार जिस तरह से मिल रहा है, इन्होंने न्यूज़ इंडिया तक पे अपनी बात बेबाकी से रखी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ। अलग अलग पंचायत से हम ऐसी तमाम खबरें दिखाएंगे, समस्याएं दिखाएंगे और
वर्तमान प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे। जी बताया जाए। एक बात और आपसे बता देना चाहते हैं कि देखिए, आप आए हैं हमारे पंचायत में, और बार भी आए होंगे, भ्रमण किए होंगे। इस पंचायत में जितने मेन सड़क है, जितने मान लीजिए सड़क, जो सरकारी जो सड़क होता है उसी को सड़क कहा जाता है, आम सड़क हमारे यहाँ कहीं नहीं वंचित रह गया है। 2-3 रोड जो अभी जो है लंबा लंबा, उसको हमने, लोग कहते हैं कुछ प्रतिबंधी लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का बना है तो ये प्रधानमंत्री का बना है। मैं कहता हूँ कि अगर बना है तो मेरा योगदान है उसको धरातल पर लाने में, उस सड़क को बनवाने में। उसका देखिए, मुखिया तो बहुत लोग हो जाता है, विधायक मुखिया जो भी हुआ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं, उनको जानकारी होना चाहिए मुखिया को कि कौन कौन सा योजना है जिसका लाभ हम अपने पंचायत को लोगों तक पहुंचाएं। जैसे मान लीजिए सड़क निर्माण जो होता है, ग्रामीण विकास विभाग है, उसमें मान लीजिए प्रधानमंत्री योजना है, प्रधानमंत्री योजना से बनता है, मुख्यमंत्री निश्चय योजना से बन रहा है। तो उसको लाने के लिए देखिए, डिपार्टमेंट से हम लोग बराबर संपर्क में रहते हैं, आरएडब्ल्यूडी से उसका ये होता है। कोर नेटवर्क में हमने सारे अपने पंचायत के रोड को, कोर नेटवर्क जो होता है उसमें सारे हम लोग कार्यपालक अभियंता से मिल करके जानकारी प्राप्त करके कि सरकार का जो गाइडलाइन है, कि क्या उसका गाइडलाइन है, उसके तहत अपने पंचायत के जितने तमामों रोड है हमने जुड़वा कर उस रोड को सैंक्शन करवाया है। तब आज आप देख रहे हैं कि हमारे पंचायत में सारे एकदम, आप कहीं भी जाइए, हर क्षेत्र में जो भी सड़क है वो बना हुआ है। और हम लोगों के जो पंचायत में जो संसाधन है, जो हम लोगों का जो फंड मिलता है, उसके तहत हम लोग छोटा छोटा गली मोहल्ला जहाँ जहाँ जो काम करना होता है, अभी तो इस 5 साल में अधिकांश पैसा, समझिए कि 80% पैसा हम लोग का जल नल में खर्च हुआ है। 20% गली नली में नाला का निर्माण हुआ, छोटा छोटा कहीं गली मोहल्ला में काम हुआ। लेकिन एक कोई कह रहा है, अभी देखिए सड़क का निर्माण के लिए प्रतिबंधित जा रहा है, लोग खेत में कहीं वीडियो बना रहा है लोग कि यहाँ सड़क नहीं। आप बताइए कि जहाँ सड़क नहीं होगा, किसी का निजी जमीन होगा, वो जब तक देगा नहीं तब तक हम लोग बनवा सकते हैं, चाहे कोई बनवा सकता है। तो खेत में जो जाकर कहीं मान लीजिए कि गांव से, जो गांव में सड़क है जहाँ बन रहा है, सड़क बनवा दिए हम लोग। अब गांव से अलग हट के खेत में लोग मकान बनवा कर है, वहाँ का दिखाया जा रहा है, 1-2 घर है कि देखिए यहाँ रोड नहीं है। बताइए वैसे रोड को हम कहाँ से बनवाएंगे? हाँ बनवाएंगे, जब तक सारे जिसका उस क्षेत्र में ज़मीन पड़ता है, वो ज़मीन वाले अगर ज़मीन देते हैं स्वेच्छा से कि हाँ मुखिया जी हम लोग ज़मीन दे रहे हैं, आप रोड बनवाइए, हम लोग उसको बनवा सकते हैं। लेकिन जहाँ लैंड नहीं है वहाँ कैसे बनेगा? चलिए, तो चनौर से वर्तमान मुखिया संजय जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और आपको बताएं कि ये जो सड़क की समस्या होती है, प्राइवेट जमीन में सरकारी पैसे नहीं लगते हैं। जब तक आप लिखित तौर पे अपना जमीन जो है वो सड़क के लिए नहीं देंगे, तब तक उसमें मुखिया या विधायक या सांसद के द्वारा वहां सड़क नहीं बनाया जा सकता है। ऐसी खबरें तमाम जगहों से दिखाते हैं। सड़क के लिए भी समस्याएं आती हैं, लोग बुलाते हैं, हमारी टीम पहुंचती है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब तक आप लिखित तौर पे आप सरकार के खाते में नहीं देते हैं कि हाँ यहाँ रास्ता बने, यहाँ सड़क बने, तब तक वहां मुखिया, विधायक या सांसद या फिर किसी भी फंड से वहां सड़क नहीं बन सकता है। बेबाकी से बात रख रहे थे चनौर के वर्तमान मुखिया संजय जी। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।